दूसरे स्कंद का तीसरा अध्याय और इसका श्लोक संख्या 10 कल हमने किया था और ये रह गया था, तो 10 वाले को करेंगे दोबारा से और ये आपको याद भी हो जाएगा बार बार करने से। अकामः सर्वकामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। अकामः सर्वकामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। अकामो सर्वकामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। अकामा सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। हरे कृष्ण प्रभु जी। थोड़ा प्रभु जी श्लोका शायद शेयर कर रखा है। हाँ, अकामो सर्व कामो व मोक्ष कामो उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजते पुरुषं परम। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। अकामं सर्वकामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। हरि बोल। और कोई भक्त? हरे कृष्ण प्रभु जी। काम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओके, एनीवन एल्स? ठीक है, तो कल हमने इसका अर्थ पढ़ा था, आज फिर से पढ़ेंगे। जिस व्यक्ति की बुद्धि व्यापक है, या व्यापक मतलब ब्रॉड माइंडेड, वो चाहे समस्त भौतिक इच्छाओं से युक्त हो या निष्काम हो अथवा मुक्ति का इच्छुक हो, उसे सभी प्रकार से परम पूर्ण भगवान की पूजा करनी चाहिए। हमने कल ये देखा था। तो आज इसका तात्पर्य का पहला स्टेंजा और दूसरा स्टेंजा दोनों हमने कर लिए। आज तीसरा स्टेंजा इस प्रकार से है। तात्पर्य वाई अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। तो प्रभुपाद बता रहे हैं, भगवान से एक होने का भाव या ब्रह्म ज्योति में लीन होने का भाव भी काम भाव का प्रदर्शन माना जाता है। यदि ये भाव भौतिक कष्टों के लिए होने वाली अपनी स्वयं की तुष्टि के लिए हो, इसलिए शुद्ध भक्त जीवन के कष्टों का उपशमन करने हेतु मुक्ति नहीं चाहता। तो कह रहे हैं कई बार लोग इस संसार में दुनिया भर के कष्ट हैं, बस इन कष्टों से मुक्त होना चाहते हैं, भगवान को प्राप्त नहीं करना चाहते, इन कष्टों को मुक्त होना चाहते हैं। तो ये भी एक तरह का काम भाव ही माना जा सकता है, प्रभुपाद बता रहे। क्योंकि हमारी इच्छा है कष्टों से मुक्त होना है, हमारी इच्छा भगवत प्राप्ति की नहीं है। ठीक है, ऐसे तथाकथित मोक्ष के बिना भी शुद्ध भक्त सदैव श्री भगवान की तुष्टि की कामना करता है। लेकिन जो शुद्ध भक्त है, वो अपने कष्टों के दमन की कामना करे या ना करे, वो भगवान की शुद्ध सेवा की कामना करता है, भगवान की संतुष्टि की कामना करता है। अर्जुन ने काम भाव से प्रेरित होकर कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में लड़ने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो अपनी स्वयं की तुष्टि के लिए अपने संबंधियों को बचाना चाहता था। तो अर्जुन ने क्या किया? लड़ने से इनकार कर दिया। तो ये अर्जुन का काम भाव था, मतलब अपनी इच्छा की पूर्ति करना चाहता था, स्वयं की संतुष्टि चाहता था और अपने सगे संबंधियों को बचाना चाहता था, इसलिए लड़ने से इनकार कर दिया। किंतु शुद्ध भक्त होने के कारण वो भगवान के आदेश पर युद्ध करने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि उसे ज्ञान हो चुका था और उसने अनुभव किया कि अपनी तुष्टि की बलि देकर श्री भगवान की तुष्टि करना उसका परम कर्तव्य है। इस तरह वह अकाम हो गया। ये पूर्ण जीव की
पूर्ण अवस्था है। तो इस प्रकार से तो उसने अनुभव किया, अर्जुन के अंदर इच्छा तो थी, लेकिन इच्छा के साथ ही वो भगवान का शुद्ध भक्त भी था। इसलिए शुद्ध भक्त होने के कारण, जैसे कि श्लोक में भी लिखा हुआ है, हो सकता है आपके अंदर इच्छाएं हों, लेकिन अगर आप भगवान के शुद्ध भक्त हैं तो अंततः आप वही करते हैं जो भगवान की तुष्टि के लिए आवश्यक होता है। तो उन्होंने अपनी इच्छाओं को बलि दे दिया, अपनी इच्छा नहीं मानी। किसकी इच्छा मानी? भगवान की इच्छा मानी, क्योंकि भगवान की इच्छा को मानना ही हमारा परम कर्तव्य है। और इस तरह हम अकाम हो सकते हैं। जब तक हम अपनी इच्छा चला रहे तब तक हम सकाम है, लेकिन जब जब तक हम भगवान की इच्छा पे चलना शुरू कर देते हैं तो हम अकाम हो जाते हैं। और अकाम होना ही जीवन की पूर्ण अवस्था है। हम सारे जीव हैं, हमारे जीवों की कंप्लीट स्टेट अगर कोई है तो वो है अकाम हो जाना, जैसा कि अर्जुन हो गया था। और ये होता कैसे है? ये ज्ञान होने के बाद होता है। और ज्ञान कौन देता है? कभी कभी साक्षात भगवान देते हैं और कभी कभी उनके भक्त देते हैं। अर्जुन के केस में साक्षात भगवान ज्ञान देने वाले थे, लेकिन हम लोगों के केस में भगवान के भक्त हमें ज्ञान देते हैं, और उस ज्ञान को हम अंगीकार करके इस अकाम की स्थिति तक पहुंच सकते हैं। फिर आगे प्रभुपाद जी कह रहे हैं, उदारधि का अर्थ है व्यापक दृष्टि वाला, या फिर आप कह सकते हो उदार चेत मनुष्य, जिसकी